लगभग 2 महीने पहले ऋषभ विदुरी जो कि पॉपुलर यूट्यूबर हैं, उन्होंने ध्रुव राठी के ऊपर एक एक्सपोज टाइप का वीडियो बनाया था। आज मैं उसी को डिकोड करने की कोशिश करूंगा क्योंकि मेरे हिसाब से ऋषभ का एक पर्सनल ओपिनियन टाइप वीडियो है और बातों को बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट किया गया है। पहले आपको ये बता देता हूँ कि मैं ना ही पूरी तरह ऋषभ के अगेंस्ट हूँ ना ही ध्रुव के अगेंस्ट हूँ। मैं दोनों की वीडियोज देखता हूँ। ऋषभ पहले फिटनेस से रिलेटेड कॉन्टेंट बनाते थे, अच्छा जो चला नहीं तो इनके पास आइडिया आया ध्रुव राठी के ऊपर कंटेंट बनाया जाए और इनके चैनल पर मोस्ट वॉच्ड में भी मोस्टली आपको वही वीडियोस मिलेंगे। अरे बस कर भाई। ऋषभ का कहना है कि ऑपोजिशन लेफ्टिस्ट है और वो ध्रुव राठी पर डिपेंड करता है, हो सकता है, और ध्रुव की वीडियोस उल्टा गवर्नमेंट के फेवर में ही काम कर रही है। जितना ये 2024 इलेक्शन से पहले फड़फड़ा रहा है उससे 0% फायदा है, उल्टा मेरे को लगता है ये बीजेपी के फेवर में ही काम करता है। तो अगर ऐसा है तो इस बार 400 पार क्यों नहीं हुआ? ऋषभ का कहना है कि ध्रुव एक एंटी हिंदू या कहें तो हिंदू फोबिक है और रीजन उसने मुन्नावर को डिफेंड किया जिसने श्री राम पर जोक मारा था। ये लोग मुन्नवर फारूकी की वीडियो का एक एक वर्ड उठा के समझाएंगे कि भाई इसमें देखो गलती नहीं है, सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स को खुश करने के लिए, और इस तरह डिफेंड किया कि जैसे उसका लॉयल हो। तो पहली बात, खुद वो वीडियो देखना, फिर सोचना उसने सिर्फ मुनावर को डिफेंड किया था या वीडियो किसी और ही चीज के बारे में था और ये सिर्फ उसका एक पार्ट था। उसके बाद नुपुर शर्मा की बात आती है। अब जिनको नहीं पता कि क्या सीन हुआ था, अगेन कहूंगा कि वीडियो देखना जाके। ऋषभ के अकॉर्डिंग ध्रुव ने इस्लाम को बचाने की कोशिश की है और हिंदूज के अगेंस्ट था। उसने ना हिंदूज के अगेंस्ट बात की थी और ना इस्लाम के। उसने सिर्फ केस समझाया था और एंड में कहा था जो भी धर्म के खिलाफ दंगे भड़काने की बात कर रहे हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इस पूरे मुद्दे में कोई हिंदू मुस्लिम प्रो बीजेपी एंटी बीजेपी जैसी कोई बात ही नहीं है। सिंपल चीज है कि जो भी यहाँ वायलेंट होए, जो भी हेट स्पीच दे, जो भी दंगे भड़काने की कोशिश करे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। और जहां तक बात है कन्हैया की, ध्रुव ने उस पर वीडियो नहीं बनाई या मेंशन नहीं किया। उसने ये वीडियो अपलोड की थी मर्डर से काफी पहले। कन्हैया कुमार को 28 जून को मारा गया था और अगर आपको लगता है कि रिलीजन का सीन था होगा इसलिए ध्रुव ने वीडियो नहीं बनाई, आई वुड से नीतीश राजपूत की नुपुर शर्मा पर वीडियो देख लेना। उसने जुलाई में बनाई थी और कन्हैया कुमार का मर्डर कुछ गैंग के लोगों ने किया था जो पाकिस्तान के थे। और आगे भाई का कहना है कि ये वाला मर्डर हुआ था, वो वाला मर्डर हुआ था और ये वाला रेप केसेस हुआ था, पर ध्रुव ने किसी के ऊपर भी वीडियोस नहीं बनाई। तो इस पर मैं कहूंगा हो सकता है कि ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही थी कि इन टॉपिक्स पर भी वीडियोस बनाए जाएं, बट इन इंसिडेंट से पहले ही अक्टूबर 2021 में एक Q&A की वीडियो में ध्रुव ने इसके बारे में भी कहा था। जैसे कि मैं कभी भी क्राइम की न्यूज को अवॉइड करता हूं जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कोई बहुत ही गोरी सा मर्डर हुआ है या रेप हुआ है उस पर वीडियो बनाना और इसमें ये एजेंडा डालना कि वो केसेस जस्ट बिकॉज हिंदूज के अगेंस्ट है तो इसलिए उसने वीडियोस नहीं बनाई। इसके बाद ऋषभ भाई का कहना है कि उसका मन नहीं भरता और वो हिंदूज फेथ का मजाक उड़ाया जाए ऐसी वीडियोस बनाता है। जो इस भाई का मन है ना वो सिर्फ यहाँ पे नहीं भरता, भाई फिर और बहुत कुछ करता है कि हिंदू फेथ में जो जो चीजें मिल सकती हैं जिन पे मजाक उड़ाया जा सकता है वो चीजें ढूंढ के लाता है। तो इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्चुअल में ध्रुव या कोई भी यूट्यूबर हो किसी भी रिलीजन के ऊपर, स्पेशली किसी भी रिलीजन के गॉड के ऊपर वीडियोस नहीं बनाने चाहिए। ये पर्सनल ओपिनियन है और पर्सनल ही रखने चाहिए, बट स्टिल जो उसने कहा वो उसके अपने ओपिनियन थे एक इंटरव्यू में, जिसको सही नहीं लगते नहीं लगते। और जहां तक बात है कि और वीडियोस बनाए थे उसमें से एक बाबा बागेश्वर धाम का था जो खुद को चमत्कारी बताता है। इस पर्चे में एक भी जानकारी ऐसी एक्सक्लूसिव नहीं है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की टीम को मैंने या मेरी टीम ने एक दिन पहले नहीं बताई थी। बाबाओं पर हमने भी इसी चैनल पर वीडियोस बनाई है क्योंकि एक वो टाइम था जब ऋषि मुनि एक्चुअल में ज्ञान देते थे और एक ये टाइम है जहाँ कुछ सालों के युवा सिर्फ बाबा बनते ही नहीं है बल्कि ज्ञान भी देने लग जाते हैं। अध्यात्म का नहीं, चमत्कार का, अपने आप को स्पेशल प्रूव करने में लग जाते हैं। God comes, I will not listen to him because I know better than him. क्या बोला तूने? आप अपने घर पर जो है 11 दिन की अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा। आशीर्वाद। कोई सेंस है इस बात की? तो इस पर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इन जैसे बाबाओं को एक्सपोज करना धर्म के खिलाफ है, फिर आशाराम से लेकर राम रहीम और भी कई बाबा साक्षात भगवान है, इन पर कोई कैसे क्रिमिनल केसेस कर सकता है? हिंदू धर्म इन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। बिस्कुट जिसमें बिस्कुट कूट के भरा हो वो बिस्कुट। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। उसने इस्लाम और क्रिश्चियंस के ऊपर भी वीडियोस बनाए हैं और एक और वीडियो आपके लिए। मुस्लिम फेक बाबाज भी आपको देखने को मिलेंगे। शेख अब्दुल रहीम, अकमल राजा, हकीम बाबा, आसिफ नूरी। अकमल रजा ने एक औरत को कहा कि अगर अपने हस्बैंड की बीमारी को क्योर करना चाहते हो तो अपनी बेटी को लाकर मुझे सौंप दो। दीनू मोहम्मद एक तांत्रिक
सिमिलर चीजें कर रहा था। ऐसे ही दोस्तों कई क्रिश्चियन बाबाज भी मिलेंगे आपको। केरला में एक भयानक केस देखा गया जहां पर एक औरत को ब्लैकमेल किया गया उसका कन्फेशन सीक्रेट का इस्तेमाल करके। और एक और बात, फिर कहते हैं रिलीजन पे बोल दिया। इसमें एक वीडियो प्रज्ञा साध्वी, सिर्फ नाम के साध्वी का, जो ऋषभ को अब्सर्ड लगा। गौमूत्र की बातें करनी हो, चाहे वो गौमूत्र और उसको कैंसर के इलाज से रिलेट करते हुए उसकी मजाक उड़ानी हो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इनको ऐसे हाथ प्रतिदिन अगर घुमाते हैं तो बीपी हमारा कंट्रोल हो जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। गौमूत्र जो है, मैं कैंसर की पेशेंट, मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। अब आप लोग खुद सोचो, एक बीजेपी की मिनिस्टर और कुछ भक्तों की लीडर कहती है कि उसको कैंसर हुआ था और गौमूत्र से ठीक हो गया, तो क्या आप इस पर ये वाला एंगल निकालोगे कि ये भगवा कपड़े पहनती है, हिंदूज को सपोर्ट करती है, तो सही कह रही होगी? ये तो देखो जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं। अगर गौमूत्र कैंसर का इलाज है तो पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट कर क्या रहे हैं? कैंसर पेशेंट को गौमूत्र के डेली इंजेक्शन दो और बात खत्म। पर सबको पता ये सब फालतू बातें हैं, पर ऋषभ को लगता है कि ये सही या गलत क्लेम से ज्यादा एंटी हिंदू वीडियो है। और उसके बाद एक बार फिर टॉपिक हिंदू मुस्लिम पर आ जाता है कि ध्रुव राठी मुस्लिम्स को सपोर्ट करने के लिए एंटी हिंदू कंटेंट बनाता है। और जो इस भाई का मन है ना, वो सिर्फ यहाँ पे नहीं भरता, भाई फिर और बहुत कुछ करता है कि हिंदू फेथ में जो जो चीजें मिल सकती हैं, जिन पे मजाक उड़ाया जा सकता है, वो चीजें ढूंढ के लाता है। क्योंकि ऋषभ के अकॉर्डिंग जो भी एंटी हिंदू भाषण देता है वो अपोजिशन के साथ पार्टी में चला जाता है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने इस मेथड का यूज करा है कि हिंदू फेथ की चीजों को उठा के उनका मजाक उड़ाओ, आपको एमएलए एमपी की टिकट मिल जाएगी। उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग भी बीजेपी के मिनिस्टर्स इसलिए हैं क्योंकि वो लोग अचानक से हिंदुत्ववादी बन गए। सत्ता के लिए दोनों तरफ की पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, खासकर इस चीज को लेके। और भाई का तो ये भी कहना है कि ध्रुव की ऑडियंस सिर्फ इंडिया की नहीं है, वो पाकिस्तान की भी है, मालदीव्स की भी है, जो कि थोड़ा बहुत सच है, बट रियलिटी थोड़ा अलग है। इसका जवाब खुद ध्रुव ने ही दिया था। लेकिन यहाँ कोई नया फर्जी क्लेम उठाए कि ये सारे तो बॉट्स हैं या पाकिस्तानी लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं या देख रहे हैं, मैं आपको अपनी ऑडियंस की स्टैटिस्टिक्स भी दिखाना चाहूंगा। 80% से ज्यादा व्यूअर्स इंडिया से है। ये बात सच है कि कुछ परसेंटेज व्यूअरशिप पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जैसी नेबरिंग कंट्रीज से भी है, लेकिन 90% से ज्यादा लोग जो इन वीडियोस को देख रहे थे वो इंडियंस थे। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि इंडिया के ऑलमोस्ट हर पॉपुलर चैनल की ऑडियंस कुछ हद तक पाकिस्तान से होती ही है, चाहे वो म्यूजिक चैनल्स हो, कंटेंट क्रिएटर्स की हो, क्योंकि इंडिया लार्ज ऑडियंस की वजह से बेटर कंटेंट प्रोड्यूस कर पाता है और दोनों कंट्रीज हिंदी काफी बेटर तरीके से समझ लेते हैं। तो पहली बात, 80% ऑडियंस इंडिया की है, बट वो किसके लिए कंटेंट बना रहे हैं? पाकिस्तान के लिए, ऋषभ के अकॉर्डिंग। लेकिन ध्रुव राठी की जो क्राउड है ना, वो सिर्फ इंडिया की नहीं है, वो पाकिस्तान की भी है, वो बांग्लादेश की भी है, मालदीव्स की भी है। अच्छा। तो शायद जितने भी इंडिया में कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके ऑडियंस साइज शायद 140 करोड़ हो। क्या बोला तूने? ऑडियंस साइज शायद 140 करोड़ हो कि भाई इतना हम ऑडियंस को ग्रैब कर सकते हैं, लेकिन ध्रुव राठी का तो 200 करोड़ से भी ऊपर है। कोई सेंस है इस बात का? और मालदीव तो इस लिस्ट में भी नहीं है, और ऋषभ के अकॉर्डिंग ध्रुव वीडियोस उनके लिए बना रहा है। और ऋषभ का कहना है कि जहां नॉर्मल क्रिएटर की ऑडियंस 140 करोड़ की है, जो वैसे भी नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स हिंदी में कंटेंट बनाते हैं और कई स्टेट्स में हिंदी बोली ही नहीं जाती, पर स्टिल हिंदी में ये कंटेंट बनाने वाले ध्रुव की ऑडियंस 200 करोड़ की होगी। शायद अचानक से 2 अरब लोग भी हिंदी जानने लग गए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और प्रूफ के साथ। प्रूफ क्या है कि पाकिस्तान के मौलवी साहब ने ध्रुव की तारीफ की। ये क्या लॉजिक है? जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन काफी हद तक इंडिया का कंटेंट देखती है, बॉलीवुड फिल्म्स भी वहाँ बहुत पॉपुलर है, वो लोग इंडिया के कई स्टार्स के फैंस भी हैं। इसका मतलब क्या है? वो स्टार्स पाकिस्तान के लिए मूवीज बना रहे हैं? ओ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और हाँ, जब बात आई कि मालदीव्स के लोग इंडिया के हिंदूज को हर्ट कर रहे हैं गौमूत्र और गोबर के बारे में बोलकर, और ऋषभ भाई के अकॉर्डिंग उन्होंने ध्रुव राठी की वीडियो देखी जिसमें उसने इन चीजों को क्रिटिसाइज किया था। अब इसमें 2 चीजें हैं। पहली, 98% पॉपुलेशन मालदीव्स की द्विवेदी बोलती है, तो ध्रुव की हिंदी वीडियोस वहां देख कौन रहा है? और दूसरी बात, वो वीडियोस अंधभक्ति के खिलाफ थे। वैसे पूरा ही इंडिया इन चीजों को सोशल मीडिया पर प्रमोट करता रहता है, तो ऑब्वियसली सामने वाले लोग भी सोचेंगे ये लोग करते क्या हैं। वेस्ट को क्यों लगता है कि इंडिया में कचरा बहुत है? क्योंकि है, और लोग फैलाते हैं। वैसे जब कुछ धर्म के महारक्षक लोग गौमूत्र और गोबर को प्रमोट करेंगे तो क्रिटिसाइज नहीं होंगे तो क्या वर्ल्ड अवार्ड देगा? और इस पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि एक अकेला यूट्यूबर पूरे वर्ल्ड को ये नहीं बता सकता कि गौमूत्र गोबर क्या है, बट लोग जब इन चीजों को प्रमोट करते हैं हिंदुइज्म के नाम पर, तो ऑब्वियसली दुनिया ऐसी बिना लैंग्वेज बैरियर वाली वीडियोस देखती है। और सेम चीज यूरोप के क्रिटिसिज्म पर भी अप्लाई होती है। यूरोप खुद कई टाइप की लैंग्वेजेस बोलता है, इवन इंग्लिश भी उनकी खुद की लैंग्वेज को रिप्लेस नहीं कर पाई है। और ऋषभ के अकॉर्डिंग पूरा यूरोप ध्रुव को देखता है और इसलिए वो लोग इंडिया को टीज करते हैं गौमूत्र और गोबर को लेकर। यूरोप में कोई जानता भी नहीं होगा कि ध्रुव राठी नाम को कोई यूट्यूबर भी है। और वैसे भी उन वीडियोस में से एक पर 7.5 मिलियन व्यूज है, बाकी पर लगभग 2 मिलियन या 1 मिलियन व्यूज है, जिसमें से भी 80% से ऊपर इंडियन ऑडियंस है। ये सब बातें कोई सेंस नहीं बनाती, और बाहर वाला हमें क्रिटिसाइज कर रहा है
ये देखने से पहले ये भी समझना जरूरी है कि हम किसी अंधभक्ति को सपोर्ट ना करें। खुद ऐसी अंधविश्वास पर बिलीव करो, उसे प्रमोट करो, फिर कोई क्रिटिसाइज करे बस विक्टिम कार्ड बन जाओ, अजी हमारे रिलीजन को तो कोई क्रिटिसाइज कर रहा है। और फिर ऋषभ का कहना है कि ध्रुव मुस्लिम्स के फेथ को हर्ट कर रहा था सालों पहले। ये तो बीजेपी वाला काम हो गया, मतलब राइट विंग का। ध्रुव ने ट्वीट अपलोड किया था बहुत साल पहले, इसे हिंदी और इंग्लिश में आप दोनों में पढ़ सकते हैं। अब जिनको नहीं पता उनको मैं कहानी बताता हूँ। 2016 में जर्मनी में 4 टेररिस्ट अटैक्स हुए थे जिनके पीछे इस्लामिक रेफ्यूजीज का हाथ था। इसमें साफ लिखा हुआ है कि वो डायरेक्टली लिंक्ड थे इस्लामिक रेफ्यूजीज से। हाँ थे। और बेस्ट जो जर्मन गवर्नमेंट कर सकती थी वो थी इस्लाम का स्कूल में कंपलसरी ज्ञान। यहाँ तक कि एक 10 साल के बच्चे को भी समझ आए कि इन अटैक्स का मेन कारण रिलीजन और इस्लाम की कल्चरल आइडियोलॉजी है और वो लोग रिलीजियस बुक से मिसगाइडेड हैं। अब पता नहीं ये बात आप लोगों को सेंस कैसे बना पा रही है, बट दुनिया में मोस्ट ऑफ द टेरर अटैक इस्लामिक लोग ही करते हैं, स्पेशली मिडिल ईस्ट के, इराक, सीरिया, यमन, अफगानिस्तान, क्योंकि ये एक्सट्रीम इस्लाम को फॉलो करते हैं और जो सिर्फ और सिर्फ अपने रिलीजन को ही सब कुछ मानते हैं और सेक्युलरिज्म, जेंडर इक्वालिटी, डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट नहीं करते। इसमें रॉन्ग क्या है? ये कंट्री सेक्युलरिज्म यानी दूसरे रिलीजन्स को एक्सेप्ट नहीं करते और वो आप लोगों को भी बेटर पता होगा क्योंकि मिडिल ईस्ट में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में इस्लाम के अलावा दूसरी रिलीजियस पॉपुलेशन ऑलमोस्ट ना के बराबर है और इस्लाम एक्सट्रीम रूल पे ही चलता है। कंट्रीज ऑलमोस्ट एक्सट्रीम है इन चीजों में जो इन आइडियोलॉजीज को कट्टरता से फॉलो करते हैं, जैसे इराक, ईरान। जेंडर इक्वालिटी को नहीं मानते, डेमोक्रेसी तो खैर दूर की बात है। ये सब एक्सट्रीम इस्लामिक आइडियोलॉजी ही सिखाती है और लास्ट में लिखा था कि यूरोप को जागना होगा और ये उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। और अगर आपको लगता है कि इन सब से वैसे भी कुछ नहीं होता तो इमिग्रेशन इन यूरोप से रिलेटेड वीडियो सर्च करके देख लो। स्वीडन में दंगे क्यों शुरू हुए, जर्मनी, डेनमार्क, यूके और कई यूरोपियन कंट्रीज में इमिग्रेंट्स और नेटिव के बीच वायलेंस क्यों हो रहे हैं। इस ट्वीट में पर्सनली ध्रुव ने उन इस्लामिक आइडियोलॉजी को टारगेट किया है जो सेक्युलरिज्म, जेंडर इक्वालिटी, डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट नहीं करते। और एक और बात, जब वो इनकी नज़र में सिर्फ हिंदू रिलीजन पर वीडियो बना रहा था तब वो हिंदूज के खिलाफ था, जब ये ट्वीट किया तो वो इस्लाम के खिलाफ हो गया। तो ऋषभ भाई आप चाहते क्या हो? I don't know. वो इन पर वीडियोस पोस्ट करे या ना करे, क्योंकि करे तो एंटी मुस्लिम, ना करे तो सिर्फ हिंदूज पर पोस्ट करता है। और अब बात आती है कि इसके आम आदमी पार्टी से कनेक्शन थे या हैं, इस पर आगे बात करेंगे पार्ट 2 में। एंड में यही कहना चाहता हूँ कि जस्ट बिकॉज वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट वीडियो बना रहा है इसका मतलब ये नहीं है वो कंट्री के अगेंस्ट है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? इस हिसाब से तो पता नहीं कितने लोग यानी हर वो पर्सन जिसने रिसेंटली बीजेपी को वोट नहीं किया था वो सब एंटी इंडियन है या ऋषभ भाई की लैंग्वेज में कहें तो देश के लिए डेंजरस है।